खुदावंद मौलाए कायनात, खुदावंद मुनज्जी बशर, खुदावंद जो कादिर मुतलक है, खुदावंद जो खालिक और मालिक है, खुदावंद जो अब्दियत का बाप है, खुदावंद जो सलामती का शहजादा है, खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में आप सबको मारिया का सलाम। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए कि उसने हमारी ज़िंदगियों में अता किया ताकि हम उसकी आमद की खुशी को सेलिब्रेट कर सकें। सारा जलाल हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं, उन तमाम बरक़ात के लिए जो उसने हमें दी हैं, उसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी तरफ से और हतमी सच्चाई की पूरी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, हम अपने मेहमान स्पीकर को आज के प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर, आज के शो में हम आपको वेलकम करते हैं। आपको क्रिसमस मुबारक हो। आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। और चूंकि ये स्पेशल एपिसोड आपने क्रिसमस के हवाले से रखा है, तो नाजरीन दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। सर, आज के इस टॉपिक पर, जो कि आज का जो दिन है जिसको हम मना रहे हैं, क्रिसमस का बहुत ही स्पेशल डे है ये हमारे लिए, स्पेशली क्रिश्चियंस के लिए। तो पहला सवाल आपसे करना चाहती हूँ कि क्रिसमस मुबारक कहना जने हुए बेटे को तस्लीम करना है, मैरी क्रिसमस कहना गलत है या सही? देखें, आपने कहा कि स्पेशली क्रिश्चियन के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए, बल्कि पूरी कायनात के लिए क्रिसमस मुबारक है। उसकी वजह है जी कि आप देखें कि क्या कभी कोई ऐसा शख्स दुनिया में पैदा हुआ कि जिसकी शान में, जिसके एजाज़ में फरिश्तगान नीचे उतर आए और वो गीत गा रहे। तो ये तो दुनिया का पहला वाक़या था कि फरिश्तगान ने कैरल गाई, और उसके वक्त, उसी वक्त से बाद में क्रिश्चियन हर क्रिसमस पर कैरल सिंगिंग, कैरल कॉम्पिटिशन्स, ये सब कुछ करते आ रहे हैं जी। अहले इस्लाम के लिए भी मैं आपको बताऊं कि क्रिश्चियन तो मनाते ही हैं, उनको भी मनाना चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में ये लिखा है कि सलाम उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जी उठूंगा। तो मसीह यीशु की पैदाइश, मौत और जी उठना तीनों स्पेशल डेज हैं, तो उनको भी क्रिसमस मनाना चाहिए जी। सॉरी। अच्छा, सवाल आपका ये है कि क्रिसमस मुबारक कहना जने हुए बेटे को तस्लीम करना है और मैरी क्रिसमस कहना भी गलत है। मैं बताता चलूं कि ये एक फैलेसी है, ये एक मगालता है। सही। वैसे तो मुसलमान रहते ही मगालतों के सहरा में है, तो ये कोई नई बात नहीं है और अचंभे की बात नहीं है, वो तो रहते ही मगालतों में है। तो अगर ये एक नया मगालता भी उनको हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। हमें इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। अब कहते हैं जी क्रिश्चियन को क्रिसमस मुबारक नहीं कहना चाहिए। क्रिसमस मुबारक कहने का मतलब है कि हम खुदा का जना हुआ बेटा मसीह यीशु को तस्लीम करते हैं। पहली बात है कि पूरी बाइबल आप पढ़ लें, जो मुसलमानों की गलत फहमी है, इसका कोई इंदिया बाइबल से नहीं मिलता। मुसलमान कहते हैं कि अल्लाह ताला की तो कोई बीवी नहीं है, तो उसके कैसे बेटा हो सकता है। ना अल्लाह ताला को किसी ने जना, ना वो किसी से जना गया। तो बात ये है कि ये जना हुआ बेटा, सुलभी बेटा मसीह को कहना, ये तो हम मानते नहीं है, ना बाइबल ने ये कॉन्सेप्ट दी है। और अगर आप लफ्जी तर्जुमे बाज़ इस्तिलाहात के करते हैं तोड़ तोड़ के, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। हम जना हुआ बेटा नहीं मानते। अब मुसलमानों के दिन में है कि शायद क्रिश्चियन बीबी मरियम के साथ खुदा की शादी करवा के बेटा पैदा करते हैं। नऊज़ बिल्लाह, ना किसी क्रिश्चियन के ज़हन में ये कभी ख्याल आया, ना वो ऐसा सोचता है। अपनी अकीदत में वो ज़मीन व आसमान के कलाबे मनाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक अलग बात है। और जो अलामती तौर पर मसीह यीशु को दुल्हा कहा गया और कलीसिया को दुल्हन कहा गया, तो इसका भी ताल्लुक शादी के साथ बिल्कुल नहीं। ये एक अकीदत बयान करने के लिए कलीसिया की पाकीज़गी और मसीह की सुपीरियरिटी और ख़ूबसूरती और हुस्न बयान करने के लिए ऐसी इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई। मैं कभी कभी कहता हूँ कि अगर आपने
मसीह यीशु को खुदा के बेटा कहने से ये समझ लिया कि वो सुलभी बेटा बन गया है, तो फिर हम भी हक रखते हैं कि आपसे एक सवाल पूछ ले। कुरान मजीद में एक इस्तेलाह इस्तेमाल की गई है, उम्मुल किताब। तो पिछले दिनों एक डिबेट हो रही थी, तो अपने फाजल दोस्त से मैंने पूछा कि ये उम्मुल किताब का क्या मतलब है। लफ्जी तर्जमा इसका है किताबों की माँ, तो इसका मतलब किताबों का कोई बाप भी होगा। हाँ, तो ये भी बताएं, इस पे कोई तबसरा नहीं। मतलब आप जो मर्जी कहें उसको आप बड़ी अकीदत के साथ दुरुस्त समझते हैं, लेकिन हमारी इस्तिलाहात को आप जानबूझ के गलत समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं क्रिश्चियन का भी पढ़ रहा था, अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले जी। कोई बंदा है, तो बल्कि 2-3 लोग जिन्होंने वीडियो बनाई है और वो कहते हैं कि मसीह हकीकी बेटा। और जब वो हकीकी कहते हैं तो सादा से तरीके से नहीं कहते कि बल्कि कहते हकीकी बेटा, इतना जोर लगा देते। अच्छा, हकीकी बेटे का तो ये मतलब है कि वो वाकई सुलभी बेटा है और माँ बाप के जिनसी मिलाप से पैदा हुआ। ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब कोई क्या समझाए इनको? जब क्रिश्चियन भी ऐसी बोंगियां मारते हैं तो दूसरों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? ये हम मसीह को जब खुदा का बेटा कहते हैं तो मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि आप किसी की बहादुरी के लिए कहते हैं ये शेर है, तो ये इसका मतलब वो बहादुर है। बाज़ औक़ात हम किसी को कह देते हैं ये शेर का बच्चा है, इसका भी यही मतलब है। तो जब हम मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं या बराह रास्त खुदा कहते हैं, दोनों के सेम मीनिंग है। आप बराह रास्त उसको खुदा ही कह लें या खुदा का बेटा कह लें, तो इसका मतलब खुदा है। ये है जो समझने वाली बात है। अगर आपने हकीकी कहना भी है तो जो बाइबल कहती है वो हकीकी खुदा है, वो हकीकी नूर है, तो ये बात आप कह लें, वो तो ठीक है। लेकिन हकीकी बेटे की इस्तिलाह बाइबल में नहीं है। फिर सूरा मरियम की गालिबन 90 आए तो उसमें लिखा है कि चूँकि मसीहों ने हज़रत ईसा को खुदा का बेटा बना लिया है, तो अब समझें कि आसमान गिर पड़ेगा, करीब है कि आसमान गिर पड़ेगा और पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और ज़मीन शक हो जाएगी, 2 टुकड़े हो जाएगी। अब मुझे ये बताएं कि अगर तो आपका अंदाज़ा दुरुस्त था कि मसीही लोग मसीह यीशु को खुदा का सुलभी बेटा मान रहे हैं, तो फिर तो अभी तक आसमान गिर जाना चाहिए था, पहाड़ रेजा रेजा हो जाना चाहिए था, ज़मीन शक हो जानी चाहिए थी, बल्कि क़यामत ही आ जानी चाहिए थी, कोई हौलनाक मंजर होना चाहिए था। और जापान में जो 2 एटम बम गिरे थे उनसे कोई 200 गुना बड़ा धमाका हो जाना चाहिए था, कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं, और हम जिस अंडरस्टैंडिंग से उसको बेटा मान रहे हैं वो दुरुस्त मान रहे हैं। सही। अब आ जाए सवाल पर। अब मेरा ख्याल मज़ा आएगा आपको सवाल का जवाब सुनने में कि जी अगर आपने मैरी क्रिसमस कह दिया, आपने तो उर्दू में पढ़ा ना, जी। तो वो मैरी क्रिसमस की बात है, तो आप जनवे बेटे को तस्लीम करते हैं। अब अकल का अंदाज़ा लगा लें, ये जाकिर नाइक ने भी सवाल उठा दिया और ये मुसलमान वही सवाल उठा के हर साल जब क्रिसमस आता है तो उनके पेट में मरोड़ उठते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। हालांकि 20 दफ़ा मैं इसका जवाब दे चुका हूँ और दूसरे कई लोगों ने भी जवाब देने की कोशिश की। ये जो समझते हैं ना कि इससे जना हुआ बेटा, मैरी 3 स्पेलिंग्स हैं, मैरी के 3 किस्म के स्पेलिंग। अगर आप करें MARY मैरी, तो ये नाम है सही, जिसको आप मारिया कहते हैं जी। अगर आप कहें MARRY मैरी, तो इसका मतलब शादी करना है। अगर आप कहें MERRY मैरी, तो इसका मतलब खुशी मना। जी। अब मुझे बताएं कि जब आप मैरी क्रिसमस कहते हैं तो आप कहते हैं MERRY कि आपको क्रिसमस मुबारक हो, आपको क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हो जी। तो अगर इसको कोई शादी वाला मैरी समझ लेता है तो उससे बड़ा अहमक शख्स मैंने भी दुनिया में देखा। अहमक तरीन शख्स होगा कि जिसको अंग्रेजी का कुछ भी नहीं आता, इसलिए उसने ये कह दिया। अच्छा, अंग्रेज के सामने आप ये 3 अल्फाज फिक्रों में इस्तेमाल करके बोले MARRY मैरी और MERRY मैरी और MARY मैरी, उसको नहीं गलती लगी, उसको पता है कि ये कौन सी मैरी क्या है।
आपको अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो आप किसी की रिक्वेस्ट कर लेंगे, मुझे समझा दे भाई आप क्या कह रहे हैं। और हर साल हम समझाते हैं। फिर कहते हैं जी कि ये मैरी, जब आप मैरी क्रिसमस कहते हैं तो आप कह रहे हैं कि मतलब हज़रत ईसा की खुदा और मरियम की शादी के ज़रिए ये पैदा होने वाला बेटा, अल्लाह हौल वला कुव्वत। यानी जो बात हमारे जहन में भी नहीं है वो आप बना रहे हैं। तो फिर मैं मजबूरन ये कहता हूँ कि डाला है तुमको वहम ने किस पेचोताब में। तो तासब की आग से बाहर निकले, महज़ब लोगों के साथ बैठे और सीखे और पूछ लें। सही, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, आप ये बताएं कि पहली 3 सदियों में क्रिसमस को क्यों नहीं मनाया गया? थैंक यू, ये भी अच्छा सवाल है। और पहली बात तो ये है कि वो 3 सदियाँ नहीं है, दरमियान में कहीं ना कहीं, अब मुझे एग्जैक्ट सान याद ना हो, मनाना शुरू कर दिया था। लेकिन चले, शुरू के अयाम में, सालों में मुश्किलात थी। पहली बात तो ये है कि वो आपने मुहावरा सुना होगा कि सर मंडाते ही ओले पर। जैसे ही क्रिश्चियनिटी आई है तो इनकी परसिक्यूशन शुरू हो गई है। अगर आप एमाल की किताब पढ़ें तो पहली दफ़ा मसीहों को, रसूलों को रोका कि खबरदार आइंदा यस्सु का नाम लेकर मुनादी नहीं करना। उन्होंने जवाब दिया कि आप इंसाफ करो कि जिन चीज़ों के हम चश्मदीद गवाह हैं क्या हम उनकी गवाही ना दें। फिर उनको हवालात में रखा, हवालात से फरिश्ते ने रिहा करवाया, तो फिर मुनादी कर रहे थे। दोबारा सनहेड्रिन के लोगों ने उनको पकड़ा और कहा कि हमने आपको मना किया था कि यस्सु का नाम लेकर मुनादी ना करना, तुमने फिर वही हरकत की। तो दोबारा शागिर्द कहते हैं कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज है। तो ये थी बात, परसिक्यूशन मतलब शुरू। फिर इनको पकड़कर कोड़े मारे गए और फिर स्टिफनेस को संसार कर दिया गया। और फिर पहली 3 सदियों में परसिक्यूशन जो क्रिश्चियंस की हुई है उसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। मतलब इन्हीं 3 सदियों में ऐसा वक्त भी आ गया था कि सफ़ाए हस्ती पे क्रिश्चियन का रहना नामुमकिन हो गया था। ये गारों में चले गए थे और तुर्की के अंदर वो गारें, वो चर्चेस, वो मसीहों की रहायशगाह के आसार अभी भी मौजूद है। फिर मुनादी करना तो दूर की बात है, अपने आप को क्रिश्चियन कहलवाना मुश्किल हो गया था। अगर मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश कर दिया और आपने सिर्फ ये कह दिया कि आई एम क्रिश्चियन, तो किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, आपको सज़ाए मौत दे देंगे, आपको हैंग कर देंगे। अगर आपके पास बाइबल का कोई वर्का भी निकल आया तो आपको हैंग कर देंगे। तो ये तो सूरत हाल थी, क्रिश्चियन को परसिक्यूट किया जा रहा था और क्रिश्चियन कहलाना मुश्किल हो गया था। और फिर वो जो रोम में आग लग गई थी तो उनका इल्ज़ाम भी इन पे धर दिया गया। और भी बहुत सारे मसाइल हुए कि उनको स्टेडियम में जाके भूखे जानवरों के सामने अवाम की मौजूदगी में डाल दिया जाता, तमाशा देखा जाता था। खालों में सी के धूप में फेंक दिया जाता था। तेल के खौलते हुए कड़ा के अंदर मसीहों को डाल दिया जाता था, शेरों के आगे डाल दिया जाता था। ऐसी सूरत हाल में क्रिसमस मनाना उनको सूझ रहा था, मुझे बताए। तो वो जो कहते हैं ना कि जी पहली 3 सदियों में क्रिसमस मनाया क्यों नहीं है, वो उसकी वजह यही हो सकती है। फिर एक और बात भी मैं आपको बताऊं, थियोलॉजिकल रीजंस भी कुछ थी कि हम बाइबल को अंडरस्टैंड ज़माने से कर रहे हैं और अभी तक नई नई बातें हमारे जहन में आ रही है, हमारे सामने आ रही है, रिसर्च हो रही है। तो जो शुरू के मसीही थे वो भी ज़ाहिर अपनी थियोलॉजी तो बना रहे थे ना, और बाइबल को, मसीह की ज़ात को समझने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है, ये मेरा ख्याल है, आप इत्तेफाक ना भी करें, लेकिन मैं जैसा समझता हूँ कि वो जब बाइबल पढ़ते होंगे तो 2 वाक़यात हैं बाइबल में सालगिरह के। एक तो फ़िरौन की सालगिरह, तो उसने भी जिस दिन उसकी सालगिरह थी एक को हैंग कर दिया था। अच्छा, इधर न्यू टेस्टामेंट में हेरोदीस की सालगिरह थी तो उसने यूहन्ना का सर काट दिया था। तो होता है ना, बाद का तो बंदा सोचता है कि नहीं भी यार ये काम शुरू हुआ तो इसके साथ कत्ल लाजमी है, ना ही करो तो बेहतर है। हो सकता है ये बात भी जहन में हो।
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने क्रिसमस मनाना शुरू कर दिया। और ये सवाल करना कि पहली 3 सदियों में क्रिसमस क्यों नहीं मनाया, तो मैं ये भी बता दूं कि क्रिसमस मनाना हमारी खुशी का इजहार है और यकीनन खुशी करनी चाहिए। मैं तो ज़ोर दे के कहूँगा, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने क्रिसमस का स्पेशल एपिसोड रखा। तो आपने जब क्रिसमस मुबारक कहा तो मैंने भी कह दिया कि भाई जो सुनने वाले हैं वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, और भी किसी कौम से ताल्लुक़ हो, इवन यहूदी भी हो, तो भाई मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक। सही। तो मैं कहूँगा तो हमें क्रिसमस मनाना चाहिए। जिन औकात में क्रिसमस मनाना मुमकिन नहीं था तो लोगों की मुश्किलात थी, अब मनाते हैं। और मैं कहता हूँ पूरी शद्द मद के साथ मनाना चाहिए। बिल्कुल। अपनी औकात से बढ़कर क्रिसमस की खुशी मनानी चाहिए। जी ज़रूर, बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल हमें क्रिसमस की खुशियाँ जो है वो सेलिब्रेट करनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। 19वीं सूरह मरियम 23:26 में लिखा है, मसीह की पैदाइश सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में हुई थी। ये बात कहाँ तक सच है, इसको हाँ, वो मुसलमान सोचते हैं। वहाँ ये तो नहीं लिखा गर्मियों में, लेकिन वहाँ जो माहौल बताया गया ना कि खजूरें पक्की हुई थी और बीबी मरियम खजूर के तने के नीचे आके बैठ गई जी। तो उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये तो गर्मियाँ थी, आप सर्दियों में कह रहे हैं। लंबी बहस है, लेकिन हमारा प्रोग्राम आज है क्रिसमस का। जी। तो चूँकि आपने सवाल कर दिया है तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि ये जो कहते हैं कि सूरह मरियम का हवाला, उसकी वजह से मुसलमानों का अंदाज़ा है कि ये गर्मियाँ थी। ये वाक़या ठीक नहीं है। सही। पहली बात तो ये है कि वाक़या पता नहीं आपने कहाँ से ले लिया। फिर चलो ले लिया, अब आपके लिए तो मुक़द्दस है ना, आपकी मुक़द्दस किताब में है तो आपके लिए तो मुक़द्दस है, तो आप तो इसके लिए मरने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर दूं कि बीबी मरियम हामला है, वज़ा हमल का वक्त आ पहुंचा और वो खजूर के नीचे बैठी हैं। फरिश्ते ने उनको कहा कि और भी बहुत सारी बातें कि खजूर के तने को हिला तो पक्की पक्की खजूरें गिरेंगी। हामला औरत जिसका वज़ा हमल का वक्त आ पहुंचा, उसको ये कहना कि खजूर के तने को हिला तो खजूरें गिरी। पहली बात है, अगर ये भी लिखा हो कि खजूर की शाख को हिला तो शाख नीचे नहीं होती, इसको जब फल लगता है जो ऊंची होती। बिल्कुल। तो तने को हिला के खजूर गिराना, मैं कहता हूँ ये तो कोई पहलवान भी कहे ना कि मैं खजूर के तने को हिलाऊंगा खजूरें गिरेगी, नहीं कर सकता। हाँ, को रूसी ट्रैक्टर हो और रस्सा बांध के उसके झटके मारे तो हो सकता है खजूर हिले और खजूरें गिर जाए। चे जाए कि एक हामला औरत उसको हिलाए और खजूरें गिरे, ये वाकई दुरुस्त नहीं है। तो फिर बाकी की आप स्टेटमेंट पे क्या ट्रस्ट कर सकते हैं। वो सर्दियों का ही मौसम था और बिल्कुल ठीक मौसम था। हाँ, ये कहना कि चरवाहे मैदान में थे, तो वो मैदान में अपनी कोई कॉटेज बनाते हैं बैठने के लिए जहाँ वो बैठे होंगे। मैदान का मतलब है घर से बाहर। अभी भी पाकिस्तान में भी लोगों ने डेरे बनाए होते हैं, तो वो डेरे पे होते हैं और जानवर उधर होते हैं और वो उनकी देखभाल कर रहे होते हैं। मतलब घर में गाँव में नहीं लेके आते जी। तो यही मकसद होता था। तो लेकिन वो सर्दी का मौसम बिल्कुल ठीक था जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। एक और सवाल आपसे करना चाहती हूँ। लेक्सी मैक्सवेल हैं, उनकी किताब का नाम है बॉर्न क्रूसिफाइड। वो उसमें लिखते हैं कि मसीह पैदाइशी मसलूब था, तो फिर क्रिसमस की खुशी क्यों मनाएं? दुरुस्त बात है। लेक्सी मैक्सवेल ने जो लिखा है कि बॉर्न क्रूसिफाइड, कि मसीह तो पैदाइशी मसलूब था। आप मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें, वो जो ज़मीन पर जितना भी टाइम गुजारा है, मसलूब तो उसको एंड में किया गया है, लेकिन वो सारा वक्त ही वो मसलूब ही था। आप देखें कि शागिर्द भी उसके साथ ज़्यादती कर रहे थे। इतना ख़ास शागिर्द है, उसने उसको बेच दिया। दूसरा बड़ा ख़ास शागिर्द है, वो कहता मैं तुझे स्लीप पर ही नहीं चढ़ने दूंगा। ठीक है, तो ये फिर उसको छोड़ के भी चले गए थे। तो मसीह की जब पैदाइश हुई है ना, तो आप ये देखें कि पैदाइश हुई है तो उसके लिए जगह नहीं थी। वो सराय में भी चरनी के अंदर जी।
तो आप देखें फिर 2 साल के बच्चों को कत्ल करवा दिया गया। ये को माहौल था? बच्चे पैदा होते हैं और अजीम बच्चा पैदा हो तो कोई डांस पार्टी, कोई म्यूज़िक, कोई ढोल, कोई इस किस्म का प्रोग्राम होना चाहिए। तो पता चला बच्चे कत्ल हो रहे हैं, माँ बाप लेकर मिस्र को भाग गए। और बाइबल कहती है कि वो अज़ल से ज़िबा किया हुआ भर रहा है। तो अज़ल से जो ज़िबा किया हुआ तो फिर वाकई वो बार्न क्रूसीफाइड है। जिसा 53 में भी लिखा है कि ना उसकी कोई शक्ल व सूरत, और वो हमारी मशक्क़तें उस पर डाल दी गई, मसलूब हुआ वो। अब मसीह को पता था कि आई एम बार्न क्रूसीफाइड, ये उसको पता था। आप ये देखें कि जब अभी छोटा था, गोद में था, तो बुज़ुर्ग शमौन ने उसको उठाया तो कहा कि ऐ मालिक अब अपने बंदे को सलाम से रुखसत कर, क्योंकि मैंने तेरी निजात देख ली है। वो इतना ही काफ़ी था मसीह के मतलब आपने कह दिया। वो साथ उसकी माँ को भी एक मैसेज दे रहा कि तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। तो बात तो सही की है कि वो पैदाइशी मसलूब था। और आप यकीन जाने कि माँ को अभी छोटा बच्चा, जिसकी लोग मुबारक देते हैं कि मुबारक हो जी, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, खुदा इसको सलामती दे, खुदा इसको बरकत दे, वो कह रहा तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। तो मरियम को तो उसी वक्त धड़का लग गया होगा। वो गालिब एक शेर कहता कि था ज़िंदगी में मर्ग का खटका लगा हुआ, उड़ने से पेशतर भी मेरा रंग जर्द था। तो मसीह को पता था कि मेरा रंग जर्द है और यही होना। और फिर उसको कई दफ़ा संसार करने भी कोशिश की गई और कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। अच्छा, पैदाइश पे जो उसको गिफ्ट मिले। अब हमारे यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं तो जो रिश्तेदार गिफ्ट देते हैं, कोई कार, कोई खिलौना, कोई हेलीकॉप्टर, ऐसे खिलौने होते हैं, कोई खाने वाली चीज़, कोई इस तरह कोई कपड़े दे देता है। मसीह को जो गिफ्ट मिले, सोना चलो अच्छी बात थी, लुबान भी, लेकिन मुर जो है ये लाश पे लगाने वाला मसाला था। आप देखेंगे जब दिया होगा तो मरियम ने और यूसुफ ने सोना तो बड़ी खुशदिली से कबूल कर लिया होगा, और लबान भी चलो उनको हो सकता ना समझ आई हो कि ये क्यों दिया। मुर्ग की तो डेफिनेटली उस मुआशरे को पता था कि ये हमें क्यों देंगे, ये तो लाश पे लगाने वाला मसाला, ये कोई देंगे। तो वो बार्न क्रूसीफाइड ये था। सवाल का दूसरा हिस्सा आपका ये है कि फिर हम क्रिसमस की इतनी खुशियाँ क्यों मनाते हैं। इसको हम 2 एस्पेक्ट्स से देखते हैं। अब हमारे एस्पेक्ट से देखें तो हमने जिस दिन मसीह की मौत हुई है उसको भी गुड फ्राइडे का नाम दिया है। तो उसकी वजह यही है कि हमारे लिए तो नेक काम था ना, उसकी तो जान गई, लेकिन हमारे लिए ये खुशआमद था, हमारी निजात का बंदोबस्त था। हमारी जो सज़ा थी, गुनाह की मजदूरी मौत, वो उसने अपने ऊपर ले ली, हमारे लिए खुशी का मुकाम है। तो पौलुस उसको कहता है कि ज़िंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफ़ा है। तो हमारे लिए तो ये सारी बातें इस तरीके से है। तो बहरहाल आपने तो मेरी भी दुखती राग पे हाथ रख दिया कि ही वॉज बॉर्न क्रूसीफाइड, नो डाउट। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ एक और सवाल आपसे करना चाहते हैं कि लिखा है कि क्रिसमस को यौम पैदाइश कहना ठीक है या तजस्सुम कहना बेहतर है? आपने खुद ही सवाल भी कर दिया, जवाब भी दे दिया। देखिए, ये कॉमन पार्लेंस के अंदर हम कह देते हैं कि मसीह का यौम पैदाइश है, और बाज़ औक़ात फिर लोग ये भी इतराज़ कर देते हैं कि भाई आप उसको खुदा मानते हैं तो खुदा का जन्मदिन क्यों। ये आपने सवाल का जो आधा हिस्सा बताया ना कि उसको यौम तजस्सुम कहना ज़्यादा बेहतर है, सही है। मसीह मतलब पैदा होना, तो इसका मतलब है कि पहले इस शख्स का वजूद नहीं था, इसका तो वजूद था, वो तो अज़ल से है। और इसके कई हवाले हम उसी की प्री एग्जिस्टेंस को मानते हैं। और उसने कहा भी कि पेश तेरे से के इब्राहिम था मैं हूँ, तो वो तो पहले से मौजूद था। हाँ, वो रूहानी तौर पर वो रूह की शक्ल में था, लेकिन उसने जिस्म इख्तियार कर लिया। तो ये इसको यौम तजस्सुम कहना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हम कह देते हैं चूँकि हमें जो बज़ाहिर नज़र आया, और मसीह के जो हम असर लोग थे उन्होंने
जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी, वो तो यही समझते थे कि मरियम के घर पैदा हुआ, उन नाम लिखवाने भी पहुंच गया, उसका खतना भी हुआ। तो यौम पैदाइश, पैदाइश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप थियोलॉजिकल एस्पेक्ट इसका देखें तो फिर मसीह यस्सु का तजस्सुम है, वो तो पहले से मौजूद था, उसने इंसानी जिस्म का जामा पहना। तो ये कहना ज़्यादा बेहतर है। तो जो लोग ये कहते हैं जी भी कि फिर खुदा का जन्मदिन, नहीं, खुदा का जन्मदिन हम नहीं मना रहे। जिस दिन मसीह ने इंसानी शक्ल इख्तियार की, जन्मदिन हम उसका मना। बिल्कुल, उससे पहले तो नज़र नहीं आता था। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में ईमान के जितने भी चैम्पियंस हैं या हीरोज़ हैं, तो ईमान की रूह से वो मसीह को जानते हैं, लेकिन अब उन्होंने देख लिया, और जिन्होंने देखा तो मसीह ने फिर यह भी कहा कि तुम तो देख कर ईमान लाए, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए। तो खुदा का इस तरीके से जन्मदिन नहीं है, वो इस तरीके से है जिस तरीके से मैंने समझाया कि जब इंसानी शक्ल इख्तियार की तो उसका हम जन्मदिन मनाते। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका इस खूबसूरत पैगाम के लिए। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आज के पूरे प्रोग्राम से आपने बहुत बरकत पाई होगी। आज खुशी का दिन है और इस खुशी को हम सेलिब्रेट ना करें, ऐसा कैसे मुमकिन है। सो हमारे पास केक है जिसको हम कट करेंगे और आज की इस खुशी को दोबाला करेंगे। जाने से पहले वही एक बात, सच्चाई को खोजें, सच्चाई को जानें। सच्चाई अगर समझ आ जाए तो उसे कबूल करने का हौसला पाएं। इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए प्रोग्राम हतमी सच्चाई।